हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए सितंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। और मैंने हमेशा आपको कहा है कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से अभी तक आप अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। चाहे फिर वो आपका लगन हो, चाहे मून साइन हो, चाहे सन साइन हो, चाहे नाम के हिसाब से राशि हो। तो चलिए जी, सितंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि सितंबर 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं कैंसेरियंस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं जस्टिस एंड द डार्क नाइट ऑफ द सोल। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या फिर सितंबर स्टार्टिंग में किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल भी एक मायूसी, एक परेशानी किसी लेवल पे आप महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि हर चीज़ के सामने इतना अंधेरा है कि आप किसी चीज़ को क्लियरली देख ही नहीं पा रहे हैं। तो उसको आप कैसे डील करेंगे। और कहीं एक ब्लैंक सी एनर्जीज भी कुछ कैंसेरियंस के लिए रहती हुई दिख रही हैं, जिसकी वजह से या फिर अदरवाइज भी एक फियर, एक इनसिक्योरिटी मन ही मन आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, जो भी आप डीपर लेवल के लिए महसूस कर रहे हैं, कहीं सरफेस लेवल के लिए जस्टिस का कार्ड कहता है कि इन्हीं चीज़ों को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। आप बहुत लॉजिकली हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को समझते हुए ही चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। और हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपको लेनी है, जिसको लेकर भी अगेन मैं कहूँगी बहुत माइंड से आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। हालांकि देखिए, डीपर लेवल के लिए फॉलिंग इन लव का कार्ड कहता है कि बहुत ज़बरदस्त एक अट्रैक्शन, बहुत ज़बरदस्त एक लव, प्यार, मोहब्बत आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। बहुत एक डिज़ायर्स, बहुत एक पैशन आपके मन में इस रिलेशनशिप को लेकर या फिर पार्टनर को लेकर रह रहा है। लेकिन सरफेस लेवल के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि आप बिल्कुल भी अपनी फीलिंग्स को, अपनी डिज़ायर्स को, अपनी इमोशंस को अपने पार्टनर को नहीं दिखा रहे हैं, जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। आप बहुत ही लॉजिकली अपने पार्टनर से इंटरैक्शंस या फिर बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। कहीं थोड़े से क्रिटिकल, थोड़े से जजमेंटल भी आप चीज़ों को लेकर रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, अगेन मैं कहूँगी, आप सरफेस लेवल पे बहुत एक डिटैच तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, जहाँ पे आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि आपके मन में बिल्कुल भी किसी चीज़ को लेकर इमोशन नहीं है, सेंटिमेंट्स नहीं है। या फिर देखिए, ऐसी ही एनर्जीज आप अपने लिए इस रिलेशनशिप से रिलेटेड लाना चाह रहे हैं, इसके बावजूद कि डीपर लेवल के लिए मन ही मन आप बिल्कुल ही कॉन्ट्ररी फील कर रहे हैं। तो नटशल में देखिए, मन ही मन बहुत एक प्यार, मोहब्बत आपके मन में आपके पार्टनर के लिए है, लेकिन सरफेस लेवल के लिए आप बहुत डिटैच तरीके से, बहुत लॉजिकल तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और देखिए, कहीं एंड सितंबर के लिए अ न्यू बिगनिंग एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं आप एक पॉजिटिव चेंजेस इस रिलेशनशिप में लाना चाह रहे हैं। आप एक मूवमेंट चाह रहे हैं, शिफ्ट चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और पीछे देखिए, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप आगे बढ़े थे या फिर आप इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, इतना ज़्यादा आप नहीं चीज़ों को करना चाह रहे थे, तो उस चीज़ के लिए भी दोबारा से आपके मन में एक इंटरेस्ट क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। और आपके कार्ड्स देखें कैंसेरियंस, तो देखिए, ये मिड सितंबर तक के कार्ड्स कह भी रहे हैं कि आप थोड़ा सा एक डिटैच तरीके से चीज़ों को डील कर रहे थे। कहीं सरफेस लेवल के लिए वो एक एंथुजियाज्म, वो एक एक्साइटमेंट मिसिंग रहता हुआ दिख रहा था इन जनरल भी या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर। और कहीं देखिए, एंड सितंबर के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो एक्साइटमेंट, वो एंथुजियाज्म वापस आता हुआ दिख रहा है, रिवाइव होता हुआ दिख रहा है। आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर देखिए,
आप अगेन मैं कहूँगी एक पॉजिटिव चेंजेस अपनी पर्सनल लाइफ में या इस रिलेशनशिप में लाना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। ये एंडिंग बिगनिंग सब कैंसेरियंस के लिए डिफर कर सकती है। कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को एंड करके आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी मसले हैं या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी इश्यूज प्रॉब्लम्स हैं उनको एंड करके इस रिलेशनशिप में एक फ्रेश स्टार्ट आप करना चाह रहे हैं, जहाँ पे एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट आप चाह रहे हैं, या फिर ऐसी ही एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी, देखिए हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ एंड सितंबर में ट्रैवल करना चाह रहे हैं, वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, या अगेन किसी भी तरीके की एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं। और अब देखते हैं कैंसेरियंस के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत प्योर इंटेंशंस, बहुत एक जिसे कहते हैं ब्यूटीफुल फीलिंग्स आपके पार्टनर के मन में आपके लिए हैं। और कहीं कुछ टाइम से या सितंबर स्टार्टिंग में काफ़ी वो इनिशिएटिव्स, एक्शन इस रिलेशनशिप के लिए लेते हुए दिख रहे हैं। कुछ कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि वो मैरिज चाह रहे हैं, एंगेजमेंट चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, आपके साथ लिव इन चाह रहे हैं। कुछ कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि आपके साथ वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि देखिए इन जनरल ही आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, डेट पे जाना चाह रहे हैं, एक फ़न, मज़ा, मस्ती वो कहीं कुछ टाइम से या सितंबर स्टार्टिंग में आपके साथ कैंसेरियंस चाहते हुए दिख रहे हैं। और आपके कार्ड्स देखिए कैंसेरियंस, तो कहीं आप उस तरीके का रिस्पॉन्स उनको देते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपकी बहुत एक कोल्ड वाइब, कोल्ड एटीट्यूड रह रहा है, आप बहुत माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं, और इसी की वजह से या फिर अदरवाइज भी कुछ फ्रस्ट्रेशन, कुछ इरिटेशन मिड सितंबर में आपके पार्टनर महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए सरफेस लेवल के लिए आपको जाहिर नहीं होने दे रहे हैं, और कहीं देखिए उनके लिए बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि कुछ चीज़ों को वो भी एंड करके एक नई बिगनिंग चाह रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड हो सकता है कि एक फ्रस्ट्रेशन वो महसूस कर रहे हो, या मन ही मन बहुत एक एग्रेसिव एनर्जीज हैं जो कि सरफेस लेवल के लिए वो इतना या तो आपको शो नहीं कर रहे हैं, या फिर अगेन एक एंडिंग बिगनिंग चाह रहे हैं, लेकिन उससे रिलेटेड कहीं मिड सितंबर में एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हुए दिख रहे हैं, और कंप्लीट तरीके से किसी चीज़ को एंड करके अपनी लाइफ में या फिर इस रिलेशनशिप में अगेन मैं कहूँगी एक बिगनिंग करना चाह रहे हैं। एंड देखिए एंड सितंबर के लिए कहीं वो इसी चीज़ को एक्शन में भी लाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ज़बरदस्त एंथुजियाज्म की बात करता है, एक्साइटमेंट की बात करता है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की बात करता है, नई बिगनिंग की बात करता है, और कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर चाहते हुए दिख रहे हैं, या फिर इस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। एंगेजमेंट का कार्ड भी कहीं लिव इन की बात करता है, कहीं टुगेदरनेस की बात करता है, शादी, मैरिज की बात करता है। और अगेन मैं कहूँगी इसी डायरेक्शन में आपके पार्टनर एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं कैंसेरियंस कि सितंबर मंथ में इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं लिबरेशन एंड द फूल, और लिबरेशन का कार्ड कहता है कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप दोनों कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, कुछ इश्यूज फेस कर रहे थे, तो वो इश्यूज, वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं, या फिर किसी तरीके का बंधन, किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस, किसी तरीके की लिमिटेशंस इस रिलेशनशिप को लेकर आप लोगों के लिए रह रही थी, तो वो भी कहीं रिलीज होती हुई दिख रही हैं, एक फ्रीडम आती हुई दिख रही है, एक बहुत जैसे अगेन मैं कहूँगी रिलीफ सा, सुकून सा आप महसूस कर रहे हैं। जैसे होता है ना कोई परेशानी होती है और हमें वो बॉदर करती रहती है, जिसकी वजह से बहुत एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, और जब वो ख़त्म होती है हमें ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितना एक सुकून मिला हो, आराम मिला हो,
तो कुछ ऐसा ही आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर के लिए ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए देखिए बहुत फन, मज़ा मस्ती के कार्ड्स हैं। इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड का कार्ड भी बहुत एक रिलैक्सिंग, बहुत एक केयर फ्री एनर्जीज की बात करता है। और आप देखिए अभी भी फिक्र कर रहे हैं, तो ज़्यादा देखिए आपके पार्टनर की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, या फिर मैं कहूँगी कैंसेरियंस की एक सुकून, रिलीफ आ रहा है, लेकिन आप अभी भी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके मन में अभी भी फिक्र है, चिंता है, इसके बावजूद कि किसी लेवल पे चीज़ें बेटर हो रही हैं। और सरफेस लेवल के लिए द फूल का कार्ड कहता है कि कहीं एक केयर फ्री सी एनर्जीज रह रही हैं और बहुत एक फ्रेश बिगनिंग आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं देखिए साथ ही साथ इमेच्योर एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं, एक केयरलेसनेस रहता हुआ दिख रहा है। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना चाह रहे हैं, कहीं बहुत एक अगेन मैं कहूँगी केयरलेस सी एनर्जीज में रह रहे हैं, जिसकी वजह से या अदरवाइज भी मिड सितंबर में किसी तरीके का प्रेशर, किसी तरीके का बर्डन इस रिलेशनशिप के लिए रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए जो भी सरफेस लेवल के लिए हो, कहीं डीपर लेवल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री सॉलिडिटी का कार्ड कहता है कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है। जो भी इश्यूज, मसले सरफेस लेवल पे आ रहे हैं मिड सितंबर में, कहीं वो आपके रिलेशनशिप को, आपके बॉन्ड को किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। मैं कहूँगी कि इसी प्रेशर की वजह से हो सकता है कुछ कैंसेरियंस का अपने पार्टनर के साथ बॉन्ड बहुत बहुत स्ट्रांग हो रहा है, और हर चीज़ को आप लोग मिल के डील करना चाह रहे हैं, मिल के फेस करना चाह रहे हैं। और देखिए एंड सितंबर के लिए फ्रेंडशिप एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स एक दो चीज़ें कहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि सरफेस लेवल के लिए बहुत एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज हैं, जहाँ पे आप लोगों के वर्क की वजह से, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस की वजह से, या किसी भी रीज़न की वजह से चीज़ें बहुत अप एंड डाउन हो रही हैं। कुछ कैंसेरियंस और उनके पार्टनर के बीच में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इन एंड आउट आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक हो रहे हैं। कंप्लीटली ना तो इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ना कंप्लीटली इस रिलेशनशिप से जा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी दिन बहुत एक एंथुजियाज्म है, बहुत एक एक्साइटमेंट है, और दूसरे दिन आप लोगों की बात ही नहीं हो रही है। तो देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं, मैं कह रही हूँ, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज की बात करता है, चीज़ों के बहुत अप एंड डाउन रहने की बात करता है। और देखिए कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है, कहीं वही चीज़ें आपकी दोस्ती, आपकी फ्रेंडशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि इन्हीं फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज की वजह से आपकी फ्रेंडशिप किसी वजह से इफेक्ट हो रही है। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि जो भी इश्यूज, जो भी मसले, या फिर जो भी एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जी सरफेस लेवल के लिए हैं, वो कहीं आपकी दोस्ती, आपकी फ्रेंडशिप को नहीं इफेक्ट कर पा रही हैं। और कुछ के लिए अगेन ये भी हो सकता है कि इसी की वजह से आपकी दोस्ती, आपका बॉन्ड और ज़्यादा एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए सितंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।